Hello guys, welcome to my YouTube channel. Guys, this is the fifth part of chapter Human Reproduction, class plus 2 biology. Today's topic is fertilization and implantation. फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ लिया है. फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं. ड्यूरिंग कॉपुलेशन कोइटस सीमन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना इंसेमिनेशन. कॉपुलेशन या सेक्सुअल एक्ट के टाइम सीमन जो पेनिस से रिलीज होता है वेजाइना में, उस प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहते हैं. द मोटाइल स्पर्म्स swim rapidly, pass through the cervix, enter into the uterus and finally reach the ampullary region of the fallopian tube. अब क्योंकि स्पर्म्स मोटाइल होते हैं, वो स्विमिंग के थ्रू मूव करते हैं और यूटेरस तक सर्विक्स के थ्रू पहुंच जाते हैं और बाद में फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में पहुंच जाते हैं. The ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region where fertilization takes place. ओवरी से जो ओवम रिलीज होता है वो भी फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में पहुंच जाता है जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है. फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अक्कर इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन. फर्टिलाइजेशन केवल तभी होती है जब ओवम और स्पर्म एक ही टाइम पे एम्पुलरी रीजन में पहुंचते हैं. मतलब जब ओवरी से ओवम रिलीज होकर एम्पुलरी रीजन में आएगा तो स्पर्म का पहुंचना जरूरी होगा, नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. क्योंकि अगर स्पर्म ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी. यही रीजन है कि क्यों हर कॉपुलेशन या सेक्सुअल एक्ट के बाद फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी अचीव नहीं होती. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. स्पर्म और ओवम या एग जब फ्यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ए स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म. ये है ओवम और इसके बाहर की लेयर को जोना पेलुसिडा कहते हैं. फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान स्पर्म ओवम की जोना पेलुसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है, तो जैसे ही स्पर्म जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आएगा इस मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस होगी जो एडिशनल स्पर्म मतलब कोई बाहर से और स्पर्म आएंगे तो उनकी एंट्री को ब्लॉक कर देती है. दस इट एंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम. इससे ये एंश्योर हो जाता है कि एक ओवम या एग को केवल एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है. द स्क्रीशंस ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एक्रोसोम स्पर्म का ही पार्ट है जो कि स्पर्म के हेड के एंटीरियर एंड पे होता है और एक्रोसोम में मल्टीपल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पर्म को ओवम के अंदर एंटर करने में हेल्प करते हैं. मतलब स्पर्म एक्रोसोम की हेल्प से पहले जोना पेलुसिडा में एंटर करेगा और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और फाइनली ओवम के साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएगा. दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द म्यूटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी oocyte में म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी. द सेकेंड म्यूटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड ए हैप्लॉइड ओवम ooted. सेकेंड म्यूटिक डिवीजन भी एक अनइक्वल डिवीजन होती है जिससे सेकेंड पोलर बॉडी और हैप्लॉइड ओवम की फॉर्मेशन होती है. सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए डिप्लॉइड जाइगोट. उसके बाद स्पर्म का हैप्लॉइड न्यूक्लियस और ओवम का हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज करके डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं. हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन द जाइगोट. जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो जाइगोट में 46 क्रोमोसोम होंगे. 23 क्रोमोसोम स्पर्म के होंगे और 23 क्रोमोसोम ओवम के होंगे और वो फ्यूज करके 46 क्रोमोसोम बनाएंगे. वन हैज टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ. फर्टिलाइजेशन के टाइम पे बेबी के सेक्स का पता चल जाता है कि बेबी फीमेल होगी या फिर मेल. लेट अस सी हाउ.
As you know, the chromosome pattern in the human female is XX and that in the male is XY. हम जानते हैं कि ह्यूमन फीमेल में क्रोमोसोम का पैटर्न XX होता है और मेल में XY. Therefore, all the haploid gametes produced by the female have the sex chromosome X, whereas in the male gametes, the sex chromosome could be either X or Y. इसलिए फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम दोनों XX होंगे और मेल में सेक्स क्रोमोसोम या X क्रोमोसोम होगा या Y क्रोमोसोम. ह्यूमन बीइंग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. उनमें से 22 पेयर्स दोनों में सेम होते हैं मेल और फीमेल में, और एक ही पेयर अलग होता है जिसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम. हेंस 50% ऑफ द स्पर्म कैरी द X क्रोमोसोम while the 50% कैरी द Y क्रोमोसोम. 50% स्पर्म्स के पास X क्रोमोसोम होता है और 50% स्पर्म्स के पास Y क्रोमोसोम होता है. आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, द जाइगोट वुड कैरी आइदर XX और XY डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पर्म कैरिंग X और Y फर्टिलाइज्ड द ओवम. मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बनता है उसमें XX या XY क्रोमोसोम हो सकते हैं. द जाइगोट कैरिंग XX वुड डेवलप इनटू ए फीमेल बेबी एंड XY वुड फॉर्म ए मेल. XX क्रोमोसोम से जो जाइगोट बनेगा वो फीमेल बेबी होगी और XY क्रोमोसोम से जो गैमीट बनेगा वो मेल बेबी होगा. दैट इज वाई साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमिन्ड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर. इसलिए ये साइंटिफिकली करेक्ट है कि बेबी का जो सेक्स है वो फादर से डिटरमिन होता है, मदर से नहीं. द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus of the oviduct called cleavage towards the uterus and forms 2, 4, 8, 16 daughter cells called blastomers. ओविडक्ट के isthmus रीजन से जाइगोट जैसे ही मूव करना स्टार्ट करता है यूट्रस की तरफ तो उसमें माइटोटिक डिवीजन होती है जिसको क्लीवेज कहते हैं. और माइटोटिक डिवीजन से जाइगोट 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 डॉटर सेल्स बनाता है जिनको ब्लास्टोमर्स कहते हैं. ये है एग सेल. इसमें फर्टिलाइजेशन होगी, स्पर्म और एग मीट करेंगे तो जाइगोट बनेगा. अब जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगी तो 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16. इन सभी सेल्स को ब्लास्टोमर कहते हैं. द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमर्स इज कॉल्ड मोरूला. एम्ब्रियो जब 8 से 16 ब्लास्टोमर की स्टेज पे होता है तो उस स्टेज को मोरूला कहते हैं. द मोरूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूटेरस. मोरूला जैसे जैसे यूट्रस की तरफ मूव करता है तो इसमें लगातार डिवीजन होती है जिससे ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में पहुंच जाता है. द ब्लास्टोमर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट एंड एन इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच्ड टू ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड द इनर सेल मास. ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ब्लास्टोमर्स 2 लेयर में अरेंज हो जाएंगे. जो बाहर की लेयर होगी उसको ट्रोपोब्लास्ट कहेंगे और जो इनर ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो ट्रोपोब्लास्ट के साथ अटैच होते हैं और उनको इनर सेल मास कहते हैं. ये होती है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज. इसमें ब्लास्टोमर्स 2 लेयर में अरेंज हो जाएंगे. जो बाहर की लेयर होती है उसको ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं और जो अंदर के ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो ट्रोपोब्लास्ट के साथ अटैच रहते हैं, उनको इनर सेल मास कहते हैं. द ट्रोपोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो. ट्रोपोब्लास्ट लेयर यूट्रस की सबसे अंदर की लेयर जिसको एंडोमेट्रियम लेयर कहते हैं उसके साथ अटैच हो जाती है और जो इनर सेल मास होता है वो डिफरेंशिएट होकर एम्ब्रियो बनाता है. आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट. अटैचमेंट के बाद यूट्राइन के जो सेल होते हैं उनमें लगातार डिवीजन होती है और वो ब्लास्टोसिस्ट को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं. एज ए रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, जिससे ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के एंडोमेट्रियम के अंदर
पूरी तरह से इम्बेडेड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं और इससे प्रेगनेंसी की प्रोसेस शुरू हो जाती है।